हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे मित्रों। मैंने पिछली क्लास में आप सभी लोगों को पहले चैप्टर से मैंने पढ़ाया था भौतिक बीस। आज हम सेकंड लेसन से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है, और ये जो स्क्रीन पर दे रखा है ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस पर आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, हम आज क्लास को थोड़ा लेंथी हो सकता है रखें, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि बातें तो हम डेली कर लेते हैं, लेकिन आज जो है क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीधे। ठीक है, सो गाइस आप लोगों का स्क्रीन पे दे रखे हैं पहले से ही प्रश्न। हमने आज पूरा सेटअप कर रखा है पहले से ही। ठीक है, ये हम एनसीईआरटी से जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डेली। एनसीईआरटी से हम डेली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी एनसीईआरटी से आगे चैप्टर से जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला कह रहा है, क्या होता है जब परख नली में अम्ल का विलयन क्षार के साथ क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को पता होगा अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या है और क्षार क्या है आप सभी लोगों को पता होगा पहले से ही। ठीक है, तो लेकिन हम एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहे हैं कि अम्ल आखिर क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो है आर्हेनियन सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या होंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन देंगे, क्या करेंगे, आर्हेनियन सिद्धांत के अनुसार क्या होंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में क्या होंगे, वियोजित होकर ये क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देंगे। ठीक है, केवल हाइड्रोजन आयन ही देंगे और इसके अलावा कोई भी अन्य आयन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अन्य धनायन नहीं देते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्ल हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। सभी मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार आप लोगों को क्या पता चलेगा कि इसमें जो है केवल अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, अम्लों में ये क्या करेंगे कि जो है आर्हेनियन सिद्धांत के अनुसार जो H+ आयन दें वो क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। ठीक है, जो H+ आयन दे वो होंगे आपके क्षार। जैसे क्या होता है, जैसे अम्ल के अकॉर्डिंग क्या होगा, H2SO4। ठीक है, H2SO4 कि हमने H2SO4 की जब रिएक्शन करवाई तो एक बनेगा, H+ आयन देगा। ठीक है, क्या देगा, H+ आयन। दूसरा क्या होगा, SO4। ठीक है, SO4 दो आयन देंगे, एक होगा H+ आयन और एक होगा SO4। ठीक है, दो आपके ये जो है दो आपके होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्र दे रहा है ना, हाइड्रोजन, ये क्या होगी आपकी अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम जो एमसीक्यू को सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम
नहीं जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम वैसे वैसे आप लोगों को आगे बताते रहेंगे। ठीक है, तो जो है बस इतना जान लीजिए कि एक होगा प्रबल अम्ल और एक होगा दुर्बल अम्ल। क्या होगा? एक होगा प्रबल अम्ल, एक होगा आपका प्रबल और एक होगा क्या? दुर्बल अम्ल। ठीक है, दो प्रकार के अम्ल होंगे, प्रबल और दुर्बल अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्या होता है जब पारक नली में अम्ल का विलयन, ठीक है, अम्ल यही मान लेते हैं जो H2SO4 है, H2SO4 ये अम्ल है। ठीक है, मान लिया ये अम्ल है, अम्ल तो है ही। ठीक है, ये अम्ल है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अम्ल के विलयन को क्षार में आपको मिक्स करना है। ठीक है, और क्षार भी एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्षार क्या होते हैं। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं? आर्हीनीय सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयन के पश्चात क्या हो, आयन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, वो क्या होंगे आपके? केवल हाइड्रोक्साइड आयन दें। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन दें, वो क्या होंगे? क्षार होंगे। ठीक है, जो क्या होंगे? जो वियोजित होके क्या हों? जल में वियोजित होके OH माइनस आयन दे, मतलब क्या होंगे आपके? ऋणावेशित आयन दें, वो क्या होंगे आपके? क्षार होंगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार को एक परख नली ले लिया। ठीक है, एक परख नली ले लिया, जैसे कि उसमें ऊपर दिखा रखा है एक परख नली, जैसे ये जो परख नली है, ये आपकी परख नली है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? एक अम्ल ले लिया और एक क्षार ले लिया। ठीक है, दोनों को साथ में मैंने मिलाया। अब क्या करेगा? दोनों को जो हमने साथ में मिलाया, तो अब पूछ रहा है जो विलयन साथ में मिला है, तो विलयन की क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, या विलयन का ताप समान रहेगा, या अब आपको क्या बताना है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तापमान घटेगा, विलयन का तापमान समान रहेगा, या लवण का निर्माण होगा। ठीक है, अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो जैसे अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हमेशा किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? ये हमेशा लवण का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब नमक। ठीक, ये लवण का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा क्या है? अगर अब इन दोनों को जब मिलाया जाएगा, अम्ल को और क्षार को जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमेशा इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और बाकी अब तापमान घटता है? नहीं होगा, तापमान घटता नहीं है, बल्कि टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। विलयन का ताप समान रहेगा? समान नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तापमान बढ़ रहा है तो समान नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस रिकॉर्डिंग पहला और दूसरा आपके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? पहले में पहला है केवल एक, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में है केवल एक और 3, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे में सी में 2 और 3, ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? आपका पहला और चौथा, यही आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। देख लेते हैं आगे। ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक जलीय विलयन, ठीक है, एक जलीय विलयन ले रहा है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। आप वो ये लिटमस क्या होता है, ये पीएच को पता करने के लिए, ठीक है, कि जो आपका जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इस चीज़ को पता करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है किस चीज़ को, अम्लीय और क्षारीय चीज़ को पता करने के लिए कि ये जो है अम्लीय है विलयन या क्षारीय है या क्या है, ठीक है। 1 से 7 तक आपका 6.9 तक ये क्या होंगे, आपके अम्लीय होंगे। 7 क्या होता है आपका, उदासीन होगा, ठीक है, ये उदासीन होगा। और फिर क्या होगा, 8 से 14 तक के जितने होंगे जिनका, वो सब क्या होंगे आपके क्षारीय होंगे पदार्थ, विलयन जो है क्षारीय होंगे, ठीक है। तो अब क्षारीय इतने होंगे अगर तो क्षारीय अम्लीय पदार्थ होंगे, और इतने हैं तो आपके क्षारीय पदार्थ होंगे, ठीक है। और अगर 7 है तो वो आपके उदासीन होंगे, ठीक है, वो लवण का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो है किसके आधिक्य में मिलाने पर क्या है, इसका जो परिवर्तन है वो व्युत्क्रमित हो जाए, ठीक है। क्या होगा भाई, पहला है ऑप्शन बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर नहीं होगा, चूना ये भी नहीं होगा, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन ये भी नहीं होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होते हैं आपके, HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है आपका, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और ये अम्लीय होने के साथ साथ ये किस प्रकार का अम्लीय अम्ल है, ये होगा आपका प्रबल अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये प्रबल अम्ल होता है। तो ये क्या करेगा, जो इसके जो लिटमस पेपर को जो नीला करने के जो विलयन होगा उसके आधिक्य में मिलाने पर यह क्या होगा, परिवर्तन को व्युत्क्रमित हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या करेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिला लेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचलन के दौरान गैस को सामान्यतः क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली के लिए के लिए रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होगा। अब बताना है कि जो रक्षित नली है इसमें कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का इस लेने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये नली में रक्षित नली जो है इसको क्यों ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड का कार्य आपको बताना है, ठीक है। ऐसा क्या करेगा कैल्शियम क्लोराइड जो हम ले रहे हैं इस चीज़ में इसका यूज कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड ये क्या करता है, मुक्त गैस को अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। मुक्त गैस को अवशोषित नहीं करेगा। गैस को नमी प्रदान करना, मुक्त गैस
गैस में नमी पहले से ही होती, गैस को नमी प्रदान करना, ये नहीं होगा। फिर गैस से नमी को अवशोषित करना, गैस से नमी को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। हाँ, ये ठीक है। ये क्या करेगा, गैस से नमी को अवशोषित करेगा। गैस से नमी को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो लवण है इनमें से कौन सा क्रिस्टलीकरण जल नहीं है। क्रिस्टलीकरण जल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण जल कौन सा नहीं है? पहला है नीला थोथा, फिर है बेकिंग सोडा, धावन सोडा और जिप्सम। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा इसमें, चौथे में आपका बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होगा, कौन सा जल क्रिस्टलीय जल नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय जल ये नहीं है, कौन सा, ये बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो है इसका फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaNH, अरे ये क्या, NaH, ठीक है, CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका अणुभार क्या होता है, अणुभार क्या होगा, 84। ठीक है, अणुभार क्या होगा, 84। अणुभार 84 होगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम ये आपका Na क्या है, सोडियम हो गया, H बाई हो गया या हाइड्रोजन, ये CO3 कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको कुछ भी सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अणुभार क्या होता है, 84, अणुभार 84। ठीक है, NaH CO3। ठीक है, ये हो गया इसका मौलिक अणुसूत्र। ठीक है, तो ये क्या करेगा, निम्नलिखित में कह रहा है ये लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं है। ये आपका क्या होगा, जो बेकिंग सोडा होगा ये क्रिस्टलीकरण जल नहीं है। ठीक है, ये क्रिस्टलीकरण जल नहीं है, कौन सा, बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। पाँच नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अभी था, अब क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से भी जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, धावन सोडा। ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद डेकाहाइड्रेट 10H2O, ये आपका होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, धावन सोडा के नाम से। ठीक है, इसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। अणुसूत्र इसका ये हो गया। अब क्या होता है, अणुभार, इसका अणुभार
अणुभार इसका क्या होगा, अणुभार इसका होगा 286। अणुभार इसका होता है 286। ठीक है, ये आपका इसका जो है अणुसूत्र है, और ये क्या हो गया, अणुभार। अणुभार तो अणुभार इसका क्या होगा, 286। ठीक है, 286 इसका अणुभार हो गया। तो अब इसको क्या बताना है कि यह प्रबल अम्ल को प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार है। ठीक, यह प्रबल अम्ल या तथा प्रबल क्षार का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, एक क्षारीय लवण है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोन एक क्षारीय लवण है। क्या है, एक क्षारीय लवण, ये कह रहा ना सोडियम। देखिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसके सोडियम कार्बोनेट के बारे में कुछ और भी जानकारी रख लें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में इसके जो है अणुसूत्र बता दिया। अणुसूत्र क्या था, अणुसूत्र हमने बताया क्या था अभी, Na2CO3 10H2O, क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अणुभार। अणुभार इसका क्या होता है, 286। ठीक है, अणुभार इसका क्या होता है, 286, 286। ठीक है, ये इसका अणुभार होता है। ये क्या होगा, इसका अणुसूत्र होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम धामन सोडा भी इसको कहते हैं। ठीक है, सोडा ऐश भी कहते हैं, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके तीन तीन नाम हैं, और बाकी धामन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब आपको इसको कहें। तो हमने क्या बताया कि इसका अणुसूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। अणुभार इसका क्या होगा, 286 इसका अणुभार होगा। ठीक है, और हमने इसका बताया था सामान्य नाम भी इसका बता चुके हैं, रासायनिक नाम बता चुके हैं। अब इसको क्या, इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक बार हम देख ले रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, क्या होंगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है सॉरी, क्या है, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या है, इसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होगा। क्या होगा, किस रंग का होगा, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होगा। इसका जो है गलनांक क्या होता है, लगभग इसका जो गलनांक होगा, लगभग, ठीक है, गलनांक लगभग कितना होता है, लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक। ठीक है, यह क्या होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। ये क्या होता है, जल में विलीय होता है। ये क्या होता है, जल में ये क्या होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, ये जल में विलय होता है। ठीक है, इसका जो है क्या होता है, गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। इसका जो है यह जल में विलय होता है, और विलय होने के पश्चात ये क्या करता है, ऊष्मा को रिलीज़ करता है। क्या करता है, हीट को रिलीज़ करता है। ठीक है, ये जल में जब जल में विलय कराओगे सोडियम कार्बोनेट को, तो ये क्या करेगा, ऊष्मा को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे इसकी
पूरा डिटेल में ही हम इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले इसको डिटेल में ही देख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे इसका, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, डेकाहाइड्रेट को क्या करें, शुष्क वायु में इसको छोड़ दें, ठीक है। मतलब खुली हवा में इसको छोड़ दें, क्या है, सोडियम Na2CO3 को क्या करें, हम शुष्क हवा में क्या कर दें, शुष्क वायु में छोड़ दें, ठीक है। शुष्क वायु में क्या करें, इसको वायु में खुला छोड़ दें, शुष्क वायु में इसको खुला छोड़ दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम Na2CO3 से क्रिया करके प्लस क्या करेगा, प्लस H2O और क्या करेगा, 9H2 प्लस 9H2O बनाएगा, ठीक है। इसको मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाएगा, ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाएगा प्लस जो है आपका जो है क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम क्या करेंगे खुले हवा में छोड़ देंगे, शुष्क वायु में खुला छोड़ देंगे, तब ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाएगा प्लस वाटर 9H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा अगर हम इसी को क्या कर दें, सोडियम कार्बोनेट को क्या करें, सोडियम कार्बोनेट को क्या कर दें, गर्म कर दें, ठीक है। अब क्या कर दें हम, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को क्या करें, सोडियम Na2CO3 ठीक है, Na2CO3 को क्या कर दें, गर्म करें, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, ये वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन करेगा, ओके। इस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं इसको। आगे क्या है, अब इसके उपयोग क्या हैं, उपयोग इसके क्या हैं, कांच है, कागज़ है, इनके उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कांच और कागज़ के उद्योग में इसका उपयोग किया करते हैं, ठीक है। फिर पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में इसका यूज करेंगे, ठीक है। और आग बुझाने वाले यंत्रों में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने इसके बारे में सारी धावन सोडा के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में अब बता दिया हमने सब कुछ। अब क्या करते हैं हम, अब प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, हमने इतना सब कुछ बता दिया, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये क्षारीय है या अम्लीय है, ठीक है। अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, क्षारीय है या अम्लीय है, ठीक है। क्योंकि यह लवण है, ठीक है। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, क्योंकि यह लवण है, तब क्या करेगा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का फॉर्मेशन करेगा, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम इसके आगे अब सॉल्व करेंगे। ये बड़ा नहीं हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, दांत में इनेमल
दांत में इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांत में जो इनेमल होता है वो क्या है, वो इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, जो दांत का इनेमल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसकी प्रकृति है, अब इसको क्या, इसकी प्रकृति बताना है। जो मुंह में है, मुंह में जो दांत है, दांत के जो इनेमल है उसका पीएच बताना है। ठीक है, पीएच हमने बताया था अभी। ठीक है, पीएच के पीएच ठीक है। तो आपको इसका जो ये बताना है कि जो पीएच नहीं, इसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति बताना है। ठीक है, कि दांत के इनेमल में कैल्शियम सल्फेट होता है, और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है आपका, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक, तो आपको बताना है। ठीक है, इनेमल क्या होता है बताइए। जो है दांत में जो इनेमल होता है उसका वो प्रकृति क्या होगी आपकी, क्षारीय होगी या अम्लीय होगी। तो जो दांत का जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है ना। तो दांत का जो इनेमल है वो आपका क्या होगा, सॉरी, दांत का जो इनेमल होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बड़े प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल प्रश्न कितने हैं भाई, इसमें टोटल प्रश्न हैं 26 प्रश्न हैं टोटल। ये बेकिंग पाउडर को हम देख लेते हैं। ठीक है, धावन सोडा के बारे में हमने बात कर ली थी, अब बेकिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बेकिंग पाउडर लेने का मकसद क्या है, बेकिंग पाउडर इसलिए हम ले रहे हैं, जैसे हमने धावन सोडे के बारे में पूरी विस्तार से हमने अध्ययन किया, उसी प्रकार से हम बेकिंग पाउडर के बारे में भी अध्ययन अच्छे से करेंगे। ठीक है, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, बेकिंग पाउडर के बारे में हम पूरा फुल पढ़ेंगे, इसके बारे में कि बेकिंग पाउडर क्या है। ठीक है, और इसके यूजेस क्या हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली बात, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा अभी हमने आप लोगों को बताया था कि बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कह सकते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, उसको खाने का सोडा कह सकते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा मतलब Na2 Na NaH NaH NaHCO3। ठीक है, NaCO3, ये क्या होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडे को क्या कहते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, सामान्य नाम इसका जो होगा वो क्या होगा, खाने का सोडा। क्या होगा, खाने का सोडा NaHCO3। ये क्या होगा, अणुसूत्र होगा इसका, क्या होगा, अणु सूत्र होगा ये। और फिर क्या होगा इसका अणुभार क्या होगा इसका, अणुभार होगा 84। ठीक है, अणुभार इसका 84 होगा। सामान्य नाम क्या होगा इसका, सामान्य नाम खाने का सोडा। ठीक है, सामान्य नाम क्या होगा इसका, खाने का सोडा। ठीक है, सामान्य नाम होगा इसका खाने का सोडा। ठीक है, सामान्य नाम खाने का सोडा। अब इसको जो इसकी निर्माण विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा,
क्या होगा इसका प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन को बता रहे हैं, जैसे क्या है Na2 Na2CO3 Na2CO3 ले रहे हैं, ठीक है। Na2CO3। अब इसको क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के प्रेजेंस में क्या करें, इसकी रिएक्शन करवा देंगे। अब ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा 2NaHCO। तो इस प्रकार से हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसके आते हैं भौतिक गुण की बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जैसे घर में आप लोग पकवान बनाते होंगे, तो पकवान बनाते समय एक सोडा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा ले आओ, खाने का सोडा, ठीक है। तो खाने का सोडा क्या होता है, वही होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो वो किस प्रकार का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। तो ये सफ़ेद रंग का होता है। कैसा, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये ठोस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, खाने का सोडा ये सफ़ेद रंग का होता है, इसकी ये ठोस होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये जल में अगर पानी में डालोगे तो पूरी तरीके से ये क्या होता है, विलय होता है। क्या होता है, ये विलय होता है, मतलब पूरी तरीके से उसमें पानी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये पानी जलीय जल में विलय है, ठीक है। सफ़ेद होता है, कैसा होता है, सफ़ेद, ठीक, ठोस, और जल में क्या होता है, विलय। ये इसकी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके रासायनिक गुण को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, उपयोग जैसे आमाशय की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो अब इसको हम अगर खाते हैं तो ये क्या करता है, जो आमाशय है, आमाशय मतलब पेट, पेट में क्या होता है, पेट की ये क्या करता है, अम्लीयता, ठीक। पेट की अम्लता, पेट में क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन होता है, पेट के अंदर HCl होता है, ठीक है। ये उसकी क्या करता है, ये उसकी अम्लता को दूर करता है। क्या करता है, पेट के अंदर जो अम्लता बढ़ी है, अधिक हो रही है, उसकी जो उसको क्या करता है, दूर करता है, उसको माइनस करता है, ठीक है। ये प्रति अम्लीय होता है, ये प्रति अम्लीय मतलब एंटी एसिड होता है, ठीक। क्या होता है ये, एंटी एसिड, एंटी एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, एंटी एसिड। जैसे आप सुने होंगे एंटीबायोटिक, ठीक है। उसी प्रकार से ये एंटी एसिड है, मतलब ये क्या होता है, एसिड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एसिड को, एसिडिटी को दूर करता है, ठीक है। एंटी एसिड के रूप में ये क्या करता है, काम करता है। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद क्या है, झाग युक्त पेय पदार्थ, ये कैसा होता है, झाग युक्त होता है, ठीक है। इसमें झाग होता है, ये झाग युक्त पेय पदार्थ होता है, ठीक है। झाग युक्त पेय पदार्थ व गोलियों
के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका गोलियों के निर्माण में और झाग युक्त पेय पदार्थ होता है। ठीक है, फिर बेकिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है, इसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चर्म रोगों के निदान में, कोई चर्म रोग जैसे हो गया है, मान लो जैसे दाद हैं, इन सब चीज़ों को दूर करने में क्या होता है, इसका बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर एक आमाशीय सोडा है। ठीक, नहीं आमाशीय, सॉरी, अवयव सोडा है। अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक, क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका अन्य अवयव है। अन्य अवयव क्या है? अब इसमें जो अन्य अवयव हैं उसको बताना है। ठीक है, तो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। फिर है टैट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। ये क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपका क्या होता है? सोडियम बाई, अरे ये क्या हो रहा है यार? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हम यहीं पे अपने क्लास को दाइन करते हैं। आगे हम फिर से क्लास लेंगे, तो इसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अगली क्लास हो उस क्लास में हम पूरे फुल चैप्टर को ख़त्म कर दें और साथ में हम जो है पूरे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर सभी आंसर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और अपने साथियों में इसको शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ें और अच्छे से स्कोर करें। ठीक है, और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि अप्रैल से हम बोर्ड पर क्लासेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से बोर्ड पर क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में चैनल को आगे फैलाएं। ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और हम NCERT 6 से लेके 12 तक सारी NCERTs को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग जो है क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, धन्यवाद।